जातिवाद का, ठाकुरवाद का, ब्राह्मणवाद का, सवर्णवाद का नंगा नाच किया जा रहा है। 71 में जो है 38 ठो ठाकुर और 24 ठो ब्राह्मण जो है प्रोफेसर बना दिए गए और शेष केवल 5 ओबीसी एससी के प्रोफेसर बने थे। 1 से लेकर 11 तक ठाकुर हैं, सभी के सभी। 34 में 11 ठाकुर। दूसरी सूची में आप आ जाइए, यह जो है 12 से 24 नंबर, इसमें जो है 9 ब्राह्मण हैं। 9 ब्राह्मण देख लीजिए, 2 जो है कि भूमिहार ब्राह्मण, 2 कायस्थ यानी लाला श्रीवास्तव सक्सेना जिसको कहा जाता है। दावे के साथ कहते हैं कि यादव हमारा बड़ा भाई है, यादव जो है हमारा नायक है और सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ने का काम किया, सामंतों के दमन से अगर मुक्ति दिलाने का काम किया तो वह यादव समाज किया। शास्त्र विषय में 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई, जिसमें 9 ठाकुर, 3 जो है कि ब्राह्मण हो गए और चोर दरवाजा से भी ब्राह्मण हो गए। फिर वनस्पति विभाग में 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई, 13 में जो है कि 12 ठाकुर और ब्राह्मण बिरादरी के हो गए। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हूँ। देखिए मेरे पीछे समाजवादी पार्टी कार्यालय आपको दिखाई देगा। देखिए कि समाजवादी पार्टी के सरकार पर लगातार आरोप लगता रहता है कि वो जातिवादी की सरकार थी। जब सरकार थी तो यादव और मुस्लिमों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी पर जातिवादी का टिप्पणी और परिवारवादी का टिप्पणी होती रहती थी। अब देखिए कि कुलपति जितने हैं राज्य के प्रोफेसर, उनकी अब जो सूची आई है उसको लेकर विवाद नया छिड़ गया है। कहा यह जा रहा है कि उसमें 34 में सबसे अधिक ठाकुर और ब्राह्मणों को भरा गया है और बाकी में सिर्फ 3 ओबीसी है और 3 एससी एसटी के ही है। तो ऐसे में हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं जो पूरी लिस्ट लेकर आए हुए हैं और ये बताएंगे कि क्या मामला है पूरा, कितने की जाति के नियुक्तियां हैं। समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे थे कि ये जातिवादी और परिवारवादी पार्टी है। अब क्या कहना चाहेंगे आप लोग ये लिस्ट आने के बाद? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का विज्ञापन आया था, जिसमें 30 पद एसडीएम के थे। जब अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, यही भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया ट्रायल करा करके, यहाँ तक कि आज तक पर पुण्य प्रसून वाजपेयी, अब तो भारतीय जनता पार्टी के राज को जान गए, उस समय उन्होंने तिल का तार बनाने का प्रयास किया था। 86 में 56 यादव एसडीएम, 86 में 56 यादव एसडीएम। जबकि मैं सच्चाई बता दूं कि 30 एसडीएम का पोस्ट था, जिसमें 5 यादव एसडीएम हुए थे, 4 ओबीसी का लाभ लेकर के, एक जो है कटऑफ के आधार पर ओवरलैपिंग किया था। और अखिलेश यादव जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कभी 6 से ज्यादा यादव एसडीएम हुए ही नहीं। और कभी 56 को योगी जी 56 को बता दिए। इसीलिए मैं दावा करता हूं, योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप जोगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, सन्यासी हैं, तो आप बार बार एक सन्यासी होकर, जोगी होकर, संत होकर, मठाधीश होकर झूठ बोलते हैं। अगर 46, ये तो बोलते हैं गणित का इनको ज्ञान नहीं है, मैं सुधार करके 86 में 56 यादव एसडीएम की बात करता हूं। अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची जारी कर देंगे, चौधरी लौटन राम निषाद जो है, अगर शौचालय साफ करने के लिए कहेंगे, गली गुच्चा में झाड़ू पोछा लगाने के लिए कहेंगे, स्वीपर का काम करने के लिए करेंगे, तो लौटन राम समाजवादी पार्टी की तरफ से वह स्वीपर का काम करने की जिम्मेदारी लेता है। अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देते हैं, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नैतिक जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। और आप यादव समाज से, क्योंकि यादव को बार बार आप खलनायक बनाने का प्रयास किए हैं, और हम दावे के साथ कहते हैं कि यादव हमारा बड़ा भाई है, यादव जो है हमारा नायक है और सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ने का काम किया, सामंतों के दमन से अगर मुक्ति दिलाने का काम किया, तो वह यादव समाज किया। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जातिवाद का, ठाकुरवाद का, ब्राह्मणवाद का, सवर्णवाद का नंगा नाच किया जा रहा है। हम लोग देखो भैया, कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम लोग प्रमाण के साथ बात करते हैं। यह सूची है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी कुलपति की। यह 34 की सूची जारी हुई है, जिसमें देख लो आप पहले पेज पर 1 से लेकर 11 तक ठाकुर हैं, सभी के सभी। 34 में 11 ठाकुर। दूसरी सूची में आप आ जाइए, यह जो है 12 से 24 नंबर, इसमें जो है 9 ब्राह्मण हैं। 9 ब्राह्मण देख लीजिए, 2 जो है कि भूमिहार ब्राह्मण, 2 कायस्थ यानी लाला श्रीवास्तव सक्सेना जिसको कहा जाता है, जनरल के ही सब लोग, जनरल के,
फिर अंतिम सूची जब जाएंगे आप देख लीजिए, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की सूची यह है। इसमें जो है आपको 4 सवर्ण बनिया है, बड़का वाला बनिया, और 3 एससी के हैं, 3 ओबीसी के हैं। तो भैया मैं तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं तो सूची के साथ बात कर रहा हूं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि बार बार झूठ दर झूठ बोल करके यादव समाज के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? अरे भैया वह मठवा जो गोरखपुर वाला है वह तो मच्छिंद्र नाथ निषाद का है। नाथ पंथ के संस्थापक मच्छिंद्र नाथ निषाद रहे और उनके परम शिष्य जिनके नाम पर गोरखपुर का नाम पड़ा है, गोरक्ष पीठ का नाम पड़ा है, वह तो ग्वाल थे, वह तो जदवंशी थे, वह तो यादव बिरादरी के थे। और हमारे ही मठ से निकल करके, यादवों निषादों के पुरखों के मठ से निकल करके आप यादव को खलनायक करने का और निषादों की खुलेआम हकों की डकैती करने का काम करते हैं। मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ इनके जातिवादी कारनामे बता दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2018 में 71 प्रोफेसर की भर्ती हुई। उस समय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा यानी ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे। 71 में जो है 38 ठो ठाकुर और 24 ठो ब्राह्मण जो है प्रोफेसर बना दिए गए, और शेष केवल 5 ओबीसी एससी के प्रोफेसर बने थे। 66 सभी उसमें चाहे कायस्थ हो, भूमिहार हो, त्यागी हो, इस तरह के 66 सवर्णों को प्रोफेसर बना दिया गया। वह जातिवाद नहीं था, यह भारतीय जनता पार्टी का रामराज है। कहेंगे कि हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, हम सभी जाति को मिला के साथ में चल रहे हैं। अरे भाई एक नारा देते हैं बड़ा बढ़िया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन सबके प्रयास से सबका विश्वास की डकैती करके सबका साथ लेकर के अपनों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, वहां की कुलपति डॉक्टर कनकलता पांडे हैं। पिछले साल जो है वहां पर 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई। 13 में आप देख लीजिए खेल, 9 ब्राह्मण, 3 भूमिहार ब्राह्मण और 1 एसटी का फर्जी सर्टिफिकेट बना करके वो भी ब्राह्मण, यानी 13 के 13 ब्राह्मण हो गए। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से समाज शास्त्र विषय में 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई, जिसमें 9 ठाकुर, 3 जो है कि ब्राह्मण हो गए और चोर दरवाजा से भी ब्राह्मण हो गए। फिर वनस्पति विभाग में 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई, 13 में जो है कि 12 ठाकुर और ब्राह्मण बिरादरी के हो गए। यह जातिवाद नहीं है। जब सपा सरकार में किसी थाने का थानेदार, चौकी का चौकीदार, चौकी इंचार्ज, कहीं किसी सर्किल का जो है सीओ पुलिस क्षेत्राधिकारी और एसडीएम आता था, यही भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे वह मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार होगा, वह शिवपाल यादव का रिश्तेदार होगा, वह अखिलेश यादव का नातेदार होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी बांदा कृषि विश्वविद्यालय में जो 15 प्रोफेसर की भर्ती हुई, 11 उसमें आपने ठाकुर बना दिया, 2 को ब्राह्मण बना दिया। तो ये जातिवाद नहीं है, ये ठाकुरवाद नहीं है। अब आज 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 कृषि विश्वविद्यालय में 4 के जो है VC वाइस चांसलर जो है ठाकुर बिरादरी के हैं। 2 संस्थान निदेशालय हैं, एक कृषि शोध निदेशालय, एक कृषि निदेशालय, दोनों के डायरेक्टर जो है ठाकुर बिरादरी के हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए डिपार्टमेंट में 4 प्रोफेसर की भर्ती हुई, चारों के चारों ठाकुर हो गए। ये कुछ नमूना मैं आपको बता रहा हूँ। यह जब से सरकार बनी, आप बताओ कि 1456 पदों पर जो है ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती हुई, वहां पर मिलना चाहिए ओबीसी को 396 पद, दिया गया केवल 139 पद, यानी 257 पदों की डकैती कर ली गई। यह जातिवाद नहीं है। 150 जो है टेस्टिंग ऑफिसर की भर्ती हुई, 40 पद ओबीसी को मिलना चाहिए, अब मिला पद कितना? 22, यानी 18 पदों की डकैती कर ली गई। इस तरह से चोरी ये करने का काम कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, हमारे ओबीसी को 27 की बजाय मात्र 3.84% ही कोटा मिला, और 21% एससी को कोटा मिलना चाहिए, मिला केवल 15.61%। और एक खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर जो है कि भर्ती हुई 136 पदों पर, हमारा ओबीसी का कोटा 0/सन्नाटा। ये जातिवाद नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का रामराज है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जो ओबीसी के नेता भारतीय जनता पार्टी में निज स्वार्थ में जमीर को बेच करके भाजपा जैसी शिकारी पार्टी के चारा बने हुए हैं, अपने जाति का हक हिस्सा छिनवाने का काम कर रहे हैं,
केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे लक्ष्मी नारायण सिंह, भूपेंद्र सिंह हो, चाहे अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय 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 निषाद हो, राकेश सचान हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष पटेल हो। अरे अभी तो पता लगा है ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के विभाग में जो ये सीएमओ बनाए गए हैं, 40-40 हजार लाख रुपया जो है सुविधा शुल्क लिया गया, अटैची लिया गया है। अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड नियमावली की धज्जियां उड़ाते हुए जो पद जो है, जो एचओडी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट का विभागाध्यक्ष का पद होता है, जो सीधी भर्ती के माध्यम से होना चाहिए था, उसे पदोन्नति से भरने की मनाई थी। पदोन्नति के माध्यम से भर करके जो है 25-25 लाख का सुविधा शुल्क लिए हैं। और उन्हीं की साली साहिबा पल्लवी पटेल ने उनको घेरने का काम किया। तो वह जोगी जी से नहीं कह रहे कि मोदी जी कहेंगे तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वो प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ये चोर चोर मौसेरे भाई बन करके ओबीसी के लोगों को चारा के रूप में आगे करके, या केवल जो है हमारा जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली हो, चाहे केंद्रीय आरक्षण नियमावली हो, उसके तहत जो प्रतिनिधित्व का अधिकार हम ओबीसी SC ST को मिला है, यह लूटने का, डकैती डालने का काम कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि यादव को खलनायक बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। एक नया वर्ड लॉन्च कर दिए सब सोशल मीडिया पर, यदु मुल्ला बोले जा रहे हैं भाजपा के लोग, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले जब से इनकी जो है ना बैसाखी वाली सरकार बनी है ना, कब चली जाएगी कोई ठिकाना नहीं। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का लेकर के बिल आए थे, मिलना चाहिए 363 वोट पास होने के लिए बिल, और केंद्र में सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर 272 होता है। 272 भी नहीं मिला, 269 पर फिसल के गिर गए। और इसी में पागलपन में जो है कि यह इस तरह के उटपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भैया, हमको तो अखिलेशुद्दीन कह दे रहे हो, मुल्ला कह रहे हो, दंगाइयों का रिश्तेदार कह रहे हो। अरे बेईमानो, बेशर्मो, बेहया, निर्लज्जो, तुम्हारे दीदा का पानी इतना गिर गया है। अरे भैया, मोहम्मद करीम को जीजा बनाना है तब हिंदू मुसलमान नहीं है। शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास को रिश्तेदार बनाना है, और तैमूर को बनाना है, और सैफ अली खान को बनाना है, पटौदी को बनाना है, आमिर खान को बनाना है, अरबाज खान सुहेल को बनाना है, तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। या केवल जो है ना, ये भैया ये बड़े चतुर हैं, ये लोमड़ी की तरह हैं, जो हमारे ओबीसी के लोगों को यादव समाज के खिलाफ भड़का करके इनको चस्का लग गया है। और कहा जाता है ना, जब कुत्ता के मुंह खून लग जाला ना, तो बार बार वह जो है शिकार की तलाश करता है। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि जो मंडल कमीशन का विरोधी है, मंडल के विरोध में जो है कमंडल राजनीति को शुरू किया, वह ओबीसी का SC का हितैषी नहीं हो सकता। और भैया देखो, अगर कोई ओबीसी वाला व्यक्ति अगर ऐसी मूर्खता करता है कि दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दे, यह संभव है? चट कर जाएगी बिल्ली। मेमना की रखवाली जंगली कुत्ते से करवा पाओगे? अरे मुड़ी मड़ोड़ करके शिकार कर जाएगा। इसी तरह ये भाजपा RSS वाले हैं, या ओबीसी SC को जो है इसी तरह शिकार बनाने का काम करते हैं। मिर्जापुर में अभी कल रात में प्रियांशु ओझा जो भारतीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक जाति विशेष केवल सुरक्षित है, एक जाति की सरकार चल रही है। आप देखो, सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी की भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के हैं, उन लोगों ने निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या करने का काम किया। कमलेश तिवारी की हत्या, जो हिंदू महासभा के नेता थे, उनकी हत्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने करने का काम किया। राम गोपाल मिश्रा की बहराइच में जो है हिंदू मुसलमान का दंगा भड़काने के उद्देश्य से राम गोपाल की भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं ने गोली मारकर हत्या किया। विकास पटेल अपराधी था, उसको तो चलो भैया गाड़ी पलटी करके आपने मार दिया। और उसकी ब्याहिता खुशी दुबे, जो 2 दिन की 17 साल की लड़की, बेचारी यही बाराबंकी कारागार में 1.5 साल बंद थी, खून की उल्टियां कर रही थी, उसके साथ अमानवीय कृत्य किया गया। उस बेटी का क्या दोष था? आप बताओ कि यही सुल्तानपुर के कादीपुर में एक जिस पर 56 मुकदमा कायम हो ठाकुर बिरादरी का, तो उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया। एक तिवारी जिस पर नॉर्मल 32 मुकदमे कायम थे, उसका फुल एनकाउंटर कर दिया। तो ये भैया देखो, आप बताओ उत्तर प्रदेश में एक बता दो, किसी ठाकुर के घर पर बुलडोजर चला, किसी ठाकुर माफिया का इनकाउंटर हुआ? एक हुआ था मंगेश यादव वाले मामले में, ठाकुर का हुआ था। वह केवल जानते हैं ना, अनुराग सिंह का किया गया, वो हड़बड़ाहट में कर दिए, क्योंकि पूरे देश की मीडिया योगी को ठाकुरवादी करार देने लगी थी, और तमाम लोगों ने ठाकुरवाद का प्रमाण सोशल मीडिया के माध्यम से जारी करने लगा। 2 दिन तक पता लगा, अच्छा, योगी आदित्यनाथ को नींद नहीं आई,
वो पश्चाताप कर रहे थे, वह कोप भवन में चले गए थे, क्योंकि मंगेश यादव का जो फेक इनकाउंटर किए थे उसको डैमेज करने के लिए उन्होंने अफरा तफरी में एक गरीब परिवार के ठाकुर लड़के को बड़ौदा से उठा करके उसका जो है फुल इनकाउंटर अच्छा, अब ये बताइए, करने का काम। ये बताइए कि प्रियांशु ओझा जिसकी हत्या हुई है मिर्जापुर में, उसके परिवार ने अनुरोध किया है, मदद मांगी अखिलेश यादव से। क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या फिर अखिलेश यादव मदद करने जा पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके जितने भी ऐसे मामले आते हैं, अखिलेश यादव जी, हम प्रतिपक्ष में हैं, विपक्ष में रह करके भी हम न ठाकुर ब्राह्मण देखते हैं, न हम हिंदू मुसलमान देखते हैं, न हम अगड़ा और पिछड़ा देखते हैं। अखिलेश यादव जी लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हर पीड़ित परिवार की मदद करने का काम करते हैं। और जो हमारे ओझा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ा है। अगर किसी के साथ शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, तो समाजवादी पार्टी लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके उनके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ओझा जी के मिर्जापुर आवास जाएगा, उनके न्याय की लड़ाई लड़ेगा, परिवार की जो बन सकेगी मदद भी करने का काम किया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ नारा केवल देते हैं, बटोगे तो कटोगे, लेकिन बांटने का काम ये करते हैं अगड़ा और पिछड़ा में, अगड़ा और दलित में। आप देखो, राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख दे दिया, हम तो कहते भैया 2 करोड़ दे दो। मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, 25 अक्टूबर को 10 लाख दे दिए, उनके परिवार को बुलाकर 5 कालिदास बाग में मिले, 10 लाख दे दिए, भैया 5 करोड़ दे दो, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन अमन गौतम चमार बिरादरी का पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, यही विकासनगर थाना लखनऊ में, उसके परिवार को मिलाकर जोगी जी क्यों नहीं मिले? इसलिए कि वो जाटा और चमार है। मटरू बिंद वोट लेने के लिए राम और निषाद राज की मित्रता की बात करोगे, राम के नैया का केवल हर केवट को बताओगे। और मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत 18 अक्टूबर को हो गई, मटरू बिंद के परिवार को बुलाकर क्यों नहीं मिले? 10 लाख का चेक उस परिवार को क्यों नहीं दिए? गोरखपुर में संजय निषाद भी गोरखपुरिया, योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर के। आप शिवधनी निषाद की 3 दिसंबर को पिकलू सिंह, जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का सामंती है, हत्यारा है, दिन दहाड़े गोली मारने का काम किया और घर में आग लगाकर जला दिया। तो भैया योगी आदित्यनाथ परिवार को बुलाकर तो मिले, आश्वासन दिए, अरे भैया जैसे सबको 10 लाख का चकवा दिए तो शिवधनी निषाद के परिवार को भी दे दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का, अगड़ा और पिछड़ा में अलग अलग पैमाना बनाने का ये काम करती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे डर नहीं, FIR से, मुकदमे से 53 मुकदमा मेरे ऊपर कायम हो गया है। हमारे ऊपर SC ST भी भाजपा वाले ने लगा दिया है हमारी जुबान पर ताला लगाने के लिए। मैं आज भी कहता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार कट्टर ठाकुरवादी है, कट्टर सवर्णवादी है, कट्टर सामंतवादी है। और सामंती ठाकुरों के अलावा सभी आम जन को, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे निषाद हो, मौलिया हो, लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली लोधी हो, किसान हो, जाट हो, गुजर हो, सबको बारी बारी ये टारगेट में लेने का काम कर रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है, यह बंच ऑफ थॉट्स, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों पर चलने वाली, मनुस्मृति के विधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। इसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से परहेज है, इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, संविधान को नीचा दिखाने का ये कुत्सित प्रयास करते हैं। लेकिन ये जनता है कि सब कुछ जानती है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हम बटेंगे नहीं, नफरत की राजनीति में कटेंगे नहीं, बल्कि 2027 में सपा के PDF फार्मूला के साथ हम लोग सपा को जिताएंगे, योगी को भगाएंगे, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कि अभी मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर था और ये जो लिस्ट है कुलपति की आई थी, लिस्ट आने के बाद एकदम भूचाल समझ गया था। लोग लगातार अब विरोध कर रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ सवर्णों को सबसे अधिक रखा गया है, बाकी मात्र 3 OBC के हैं और 3 SC ST के हैं। तो आप लोग क्या लगता है कि जातिवादी यहाँ पे किया जा रहा है या फिर सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हम जो भी खबर लगाएं आप तक पहले पहुंचे।